डीएनए मित्रों, आज आपको अमेरिका के उन हथियारों के बारे में भी जानना चाहिए जो किसी देश को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। आज आपको ये समझना चाहिए अमेरिका इन हथियारों का ईरान के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल करने वाला है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है ईरान पर टारगेटेड हमला होगा, यानी ईरान की जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि ईरान के इस्लामिक शासन की सैन्य और परमाणु ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। खलीफा और उनकी फोर्स को टारगेट किया जाएगा। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खतरनाक हथियारों और सैन्य उपकरण ईरान के चारों तरफ तैनात कर दिए। इन हथियारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अमेरिका ने इन हथियारों से ईरान के चारों ओर ऐसा सैन्य घेरा बना लिया है जिससे वो बिना जमीन पर उतरे भी ईरान पर हवाई, समुद्री और मिसाइल हमले करने की स्थिति में है। इसे फुल स्पेक्ट्रम स्ट्राइक रेडीनेस कहते हैं। इसका संदेश है अमेरिका जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मित्रों, कल हमने आपको अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी थी। उसकी ताकत और क्षमताओं के बारे में बताया था। अब यह स्ट्राइक ग्रुप उस जगह पर पहुंच चुका है जहां से ईरान को निशाना बनाया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमला यही कैरियर स्ट्राइक ग्रुप टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से शुरू करेगा। आज आपको अमेरिका की इस घातक मिसाइल के बारे में भी जानना चाहिए जो ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल युद्धपोतों में 800 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल्स मौजूद हैं। ये मिसाइल्स 1500 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तक मौजूद लक्ष्य पर भी सटीक हमला कर सकती हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है ये रडार से बचकर उड़ती हैं, यानी ईरान का एयर डिफेंस इनको नहीं पकड़ सकता। अमेरिका इनके जरिए दुश्मन के परमाणु ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य कमांड सेंटर को निशाना बनाता है। अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 2 सबमरीन भी शामिल हैं। इनके नाम हैं यूएसएस जॉर्जिया और साउथ डेकोटा। ये दोनों अमेरिका की घातक परमाणु सबमरीन हैं, यानी ये परमाणु ऊर्जा से चलती हैं और दुश्मन की नजर में आए बगैर लंबे वक्त तक समंदर के अंदर रह सकती हैं। ये पानी के नीचे से टॉमहॉक दागने में सक्षम है, यानी ईरान को भी पता नहीं चलेगा कि हमला हुआ कहां से। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की एयर पावर है, जो आसमान से अमेरिका के नियंत्रण को स्थापित कर सकती है। आज आपको अमेरिका के उन फाइटर जेट्स के बारे में भी जानना चाहिए जिन्हें ट्रंप ऑपरेशन खलीफा में अब उतार चुके हैं। अमेरिका पहली एयर स्ट्राइक युद्ध में आजमाए हुए स्टेल्थ F-35 फाइटर जेट से करेगा। अमेरिका के पास इसका मरीन वर्जन भी मौजूद है, यानी F-35 समंदर से भी हमला करने में सक्षम है। अमेरिका ईरान में अंदर स्ट्राइक करने के लिए F-15E फाइटर जेट का भी इस्तेमाल करेगा। अगर ईरान की वायुसेना पलटवार करती है तो ईरानी फाइटर जेट से अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स डॉग फाइट करेंगे। अमेरिका की चौथी पीढ़ी के इन फाइटर जेट्स का डॉग फाइट, यानी 2 फाइटर जेट्स की सीधी लड़ाई में कोई सानी नहीं है, यानी कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा ईरान के अंदर जमीनी टारगेट को निशाना बनाने के लिए अमेरिका के A-10 फाइटर जेट्स भी तैयार हैं। अमेरिका की इस आसमानी ताकत के जरिए ईरान की वायुसेना पहले 24 से 48 घंटों में निष्क्रिय की जा सकती है। लेकिन इन फाइटर जेट्स की मदद के लिए अमेरिका ने कुछ खास तरीके के एयरक्राफ्ट्स भी तैनात कर दिए हैं जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। समुद्र में ईरानी जहाज और पनडुब्बी खोजने के लिए अमेरिका ने P-8 पोसाइडन तैनात किए हैं। 24 घंटे निगरानी करने और किसी भी संभावित खतरे की सूचना देने के लिए MQ-4C ट्राइटन की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा अमेरिकी फाइटर जेट्स अगर ईरान में अंदर तक हमला करने के लिए जाते हैं तो अमेरिका के रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट KC-135 और KC-46 को हवा में ही फाइटर जेट्स को ईंधन देने के लिए तैनात कर दिया गया है। यानी अमेरिका युद्ध की लंबी तैयारी के साथ यहां पर पहुंचा है। अब आप समझिए किस तरह 3 चरणों में अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत पर नियंत्रण की योजना बनाई है। अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक हमले के पहले चरण में अमेरिका ईरान के सिस्टम को अंधा करेगा। यह हमला वेनेजुएला पर किए गए हमलों के जैसा होगा, लेकिन इसकी तीव्रता बहुत ही ज्यादा होगी। हमले के पहले चरण में यानी फर्स्ट स्टेज में समंदर में मौजूद युद्धपोतों से टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स दागी जाएंगी। इसी वक्त अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान EA-18G ग्राउलर ईरान के एयर डिफेंस और रडार को अंधा करेंगे। अमेरिका के इस विमान के बारे में हमने कल आपको विस्तार से बताया था।
इसी के साथ साथ अमेरिका के स्टील्थ यानी ईरान के एयर डिफेंस की नजरों से ओझल रहने वाले F-35 फाइटर जेट आसमान से बम बरसाएंगे। इन हमलों से ईरान के रडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल कंट्रोल को अस्थायी तौर पर बेअसर कर दिया जाएगा, ताकि ईरान को ठीक से पता ही ना चले कि हमला हो कहां से रहा है। इसके बाद अमेरिकी हमले का दूसरा चरण शुरू होगा। ईरान के एयर डिफेंस को खत्म करके अमेरिका के F-15E और F-16 फाइटर जेट्स स्ट्राइक करेंगे। इनका निशाना ईरान के एयरबेस, मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन फैक्ट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटी होंगी, ताकि ईरान के जवाबी हमले की क्षमता को कम किया जा सके। हमले के तीसरे चरण में अमेरिका समुद्र पर कब्जा करेगा। ईरान की नौसेना की ताकत खत्म की जाएगी। अमेरिकी युद्धपोत और सबमरीन सीधे ईरानी युद्धपोतों पर हमला करेंगे। इसका मकसद हार्मूज की खाड़ी के रास्ते को नियंत्रण में लेना होगा। हार्मूज की खाड़ी पर नियंत्रण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की आवाजाही यहीं से यानी इसी रास्ते से होती है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई का तेल इसी रास्ते से बाहर जाता है। ईरान युद्ध की स्थिति में बार बार इस रास्ते को रोकने की धमकी देता रहा है। अमेरिका की योजना ये सब कुछ 72 घंटे में खत्म करने की है, ताकि ईरान को मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेसों और इजराइल पर हमला करने का मौका ना मिले या फिर उसकी जवाबी क्षमता काफी कम कर दी जाए।